हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा, आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में आप देख पाएंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि। आप बाबा भोलेनाथ का कोई भी व्रत करते हैं, मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं या फिर त्रयोदशी तिथि का व्रत रखते हैं, बाबा भोलेनाथ की जो सबसे प्रिय वस्तु हैं जैसे भांग, धतूरा, समीपत्र, बेलपत्र, सफ़ेद आंकड़े के फल, फूल और पत्तियां और दुर्वा, ये सभी चीज़ें आपको उनकी पूजा सामग्री में अवश्य ही शामिल करनी चाहिए। इसी के साथ एक थाली में मैंने पंचामृत, चंदन, इसी तरह की कुछ सामग्री भी पहले से ही एकत्रित करके रखी हुई हैं। बाबा भोलेनाथ की जब भी आप पूजा करते हैं तो उनकी ये प्रिय चीज़ें आप अवश्य ही शामिल करें, तभी आपको आपके व्रत का, आपकी पूजा का आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। भोलेनाथ के प्रदोष व्रत की पूजा सदैव प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। प्रदोष काल सूर्य अस्त होने से 42 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 42 मिनट के बाद की जो टोटल अवधि है उसी को प्रदोष काल कहा गया है। प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए आपके पास या तो शिवलिंग हो या फिर बाबा भोलेनाथ का शिव परिवार आपके पास में अवश्य ही होना चाहिए। अगर आप किसी वजह से मंदिर में ना भी जा पाएँ, अपने आसपास के किसी शिवालय में अगर इस पूजन को ना कर पाएँ, तो बिल्कुल आप इस विधि से पूजन करके भोलेनाथ के व्रत को, प्रदोष व्रत को आप पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप 5 प्रदोष इस तरह से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शिव परिवार बनाकर प्रदोष काल में उनका पूजन करते हैं तो आपके मन की किसी भी मनोकामना को आप पूर्ण कर सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा प्रदोष काल में बिल्कुल इस विधि से ही आप करें, आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। सबसे पहले पूजा करने के लिए लकड़ी की एक मेज, चौकी, पाटा, जो भी आपके घर में अवेलेबल है उसे आप पहले से ही स्थापित कर लें। उस स्थान को अच्छे से पवित्र कर लें, शुद्ध कर लें। सबसे पहले अष्टदल बनाकर आप कलश स्थापना करें। आप चाहें तो बिना कलश स्थापना के भी प्रदोष काल में पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले कलश स्थापना करके उसके ऊपर आम के या अशोक के पंच पल्लव लगाकर सबसे पहले कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाकर सबसे पहले कलश का पूजन करेंगे और दुर्वा को इस तरह से रक्षा सूत्र में बांधकर सभी देवी देवताओं का जो भी शिव परिवार में है जल से शुद्धिकरण करेंगे। उनको हम स्नान का भाव करते हुए सभी को स्नान कराएंगे और अपने ऊपर जो भी पूजन सामग्री है उन सभी के ऊपर जल के छींटे देंगे ताकि अच्छे से शुद्धिकरण हो जाए। पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए कोई भी पूजा करें, सबसे पहले आप गणेश जी का स्मरण अवश्य करें, उसके बाद ही आप धूप दीप प्रज्वलित करें। भगवान गणेश जी के बिना कोई भी पूजा है वो अधूरी ही मानी गई है। अगर आप इस तरह से शिव परिवार बनाना चाहें तो पूरा शिव परिवार बनाकर भी पूजन कर सकते हैं या फिर आप अकेला शिवलिंग बनाकर भी बाबा भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। मैंने इधर शिव परिवार में बाबा भोलेनाथ, माँ मंगला गौरी, गणेश जी, नंदी जी और कार्तिकेय जी मिट्टी से तैयार किए हैं। आप चाहें तो केवल शिवलिंग बनाकर भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग में समस्त शिव परिवार समाहित होता है। अभिषेक करने के लिए सबसे पहले आप शुद्ध जल से स्नान कराएं और इसके बाद सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद, ये सभी चीज़ें एक एक करके अर्पित करें। इसके बाद आपको फिर से शुद्ध जल से स्नान कराकर उनको तिलक लगाना चाहिए। मिट्टी का जो भी शिव परिवार है और जो भी शिव परिवार तस्वीर में है उन सभी को चंदन से तिलक लगाएंगे। माँ मंगला गौरी को सिंदूर से ही आपको तिलक लगाना है। बाबा भोलेनाथ को सबसे पहले बेलपत्र अर्पित करेंगे। जब भी आप बेलपत्र अर्पित करें तो भगवान भोलेनाथ का आप स्मरण करते रहें। ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का आप कंटिन्यू जाप करते रहें। आपको आपकी पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा और जो भी पूजन सामग्री आपने एकत्रित की हुई है वो सभी पूजन सामग्री एक एक करके आप भगवान भोलेनाथ का, पशुपतिनाथ का ध्यान करते हुए उन्हें अर्पित करते जाएं और मन ही मन आपकी जो भी मनोकामना है वो अपने मन में ही बोलते रहें। बाबा भोलेनाथ अंतर्यामी हैं, आपकी मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र ही पूरी करेंगे। अगर आप इस विधि से, पूरे नियम से आप 5 प्रदोष व्रत अगर पूजा कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपकी कोई भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती हैं। भोलेनाथ की पूजा में जो भी मौसम के अनुसार फल, फूल, पत्तियाँ चली हुई हैं वो एक एक करके आप अर्पित कर दें। अगर आप सौभाग्यवती स्त्रियां हैं तो माँ मंगला गौरी को, माँ पार्वती को कुछ श्रृंगार की वस्तुएं भी अवश्य ही अर्पित करें। भोग प्रसाद में आप बताशे, मिश्री, पंचमेवा, खीर या फिर कोई भी ऐसा मीठा फलाहार बनाकर आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। जब भी आप माँ मंगला गौरी का पूजन करें तो उनकी मांग में आप सिंदूर अवश्य भरें अगर आप सौभाग्यवती स्त्रियां हैं।
माँ मंगला गौरी की मांग में सिंदूर भरने के बाद आपको अपनी मांग में भी सिंदूर जरूर भरना चाहिए। ऐसा करने से माँ मंगला गौरी आपको अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती हैं। और जो भी बिंदी आपने अर्पित की है, माँ मंगला गौरी को बिंदी लगाने के बाद आप भी अपने माथे पर माँ मंगला गौरी का नाम लेके भगवान पशुपति का ध्यान करके अपने अखंड सुहाग का आशीर्वाद लेने के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। सारी पूजा हो जाने के बाद धूप दीप से या फिर कपूर से आपको कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि, इस मंत्र के साथ आपको भगवान भोलेनाथ की आरती करके क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं कि कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी पूजा पाठ करते हो, पूजा में कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है। तो इस तरह से आप क्षमा प्रार्थना करके अपने मन की मनोकामना को आप अवश्य बोलें। अगर आप मिट्टी का शिव परिवार बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर मात्र 5 प्रदोष इस विधि से पूजन करते हैं तो निश्चित तौर से आपके मन की कोई ना कोई इच्छा अवश्य ही भोलेनाथ पूरी करते हैं। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।